प्रिय छात्रों, आज हम जंतु ऊतक के बारे में जानेंगे। जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं: एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। एपिथेलियम ऊतक 4 प्रकार के होते हैं: घनाकार एपिथेलियम ऊतक, शल्की एपिथेलियम ऊतक, स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक और शल्की स्तरीय एपिथेलियम ऊतक। उपकला ऊतकों की ये विशेषताएं हैं। यह शरीर की बाहरी परत तथा अमाशय, गर्भाशय, गुहाओं, रक्तवाहिनियों आदि की भीतरी सतह का निर्माण करते हैं। यानी चाहे वो आंतरिक परत हो या बाहरी परत हो, इनका निर्माण किसके द्वारा होता है? एपिथेलियम ऊतक के द्वारा होता है। दूसरा है म्यूकोप्रोटीन नामक पदार्थ उपकला ऊतक की कोशिकाओं को आपस में जोड़ता है। क्योंकि ऊतक कोशिकाओं से बने होते हैं और उपकला ऊतक में भी बहुत सारी कोशिकाएं होती है और ये सारी कोशिकाएं एक दूसरे से म्यूकोप्रोटीन नामक पदार्थ के द्वारा जुड़ी होती है। अगला पॉइंट है, उपकला का मुख्य कार्य रक्षा, अवशोषण और स्राव होता है। यानी जो एपिथेलियम ऊतक होते हैं ये रक्षात्मक आवरण बनाते हैं और अवशोषण करते हैं और स्रवण करते हैं। अगले प्रकार का ऊतक है संयोजी ऊतक। यानी नाम से ही पता चल रहा है, संयोजन करना यानी जोड़ने वाला। हमारे शरीर में अस्थियां पाई जाती है और मांसपेशियां भी पाई जाती है। आप देखते होंगे एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी होती है और जो हमारी मसल्स होती है यानी मांसपेशियां होती है वो भी अस्थियों के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है। अब ये जो शरीर के अंग है, चाहे अस्थियां हैं या मांसपेशियां हैं, इन्हें जोड़ने का काम संयोजी ऊतक के द्वारा किया जाता है। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। हमारे शरीर में रक्त यानी ब्लड, अस्थि, उपास्थि, कंडरा और स्नायु आदि संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। जो रक्त होता है ये भी पूरे शरीर में घूमता है और पूरे शरीर के एक अंग को दूसरे अंग से कनेक्ट करके रखता है, जोड़ करके रखता है, इसलिए संयोजी ऊतक है। पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि रक्त 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है: आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। आइए संयोजी ऊतक की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करते हैं, पहली विशेषता ये है। दूसरी विशेषता है इनका मुख्य घटक कोलेजन नामक प्रोटीन होता है। इससे पहले हमने एपिथेलियम ऊतक के बारे में जाना था। उनका जो मुख्य घटक होता है वो कौन सी प्रोटीन होता है? म्यूकोप्रोटीन होता है। तीसरा इसका लक्षण है, ये 2 प्रकार के होते हैं: तरल संयोजी ऊतक, जैसे रक्त है वो किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। और ठोस संयोजी ऊतक, कंडरा और स्नायु, अस्थि, ये ठोस संयोजी ऊतक है। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने वाले ऊतक का नाम बताइए, या पूछा जाता है कि अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले ऊतक का नाम बताइए। तो यहाँ पर कंडरा और स्नायु 2 ऊतक दिए गए हैं। कंडरा ऊतक अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ता है और स्नायु ऊतक अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य करता है। इसे आप एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। क मा अ, क से कंडरा, मा से मांसपेशियां और अ से अस्थि। इसके बाद उपास्थि और अस्थि है, ये भी संयोजी ऊतक के बने हुए होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्टिलेज और बोन्स में डिफरेंस बताइए। आपने देखा होगा जो हमारे कांस होते हैं, नाक होते हैं, इसमें नाजुक सी हड्डियाँ होती है। ये हड्डियाँ नहीं होती बल्कि उपास्थियाँ होती है। तो इनमें जो अंतर है वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। कॉन्डोसाइट कोशिकाओं की बनी हुई होती है उपास्थियाँ, और जो अस्थियाँ होती है वो ऑस्टोसाइट्स कोशिकाओं की बनी हुई होती है। हमारे कान, नाक की जो अस्थियों के जोड़ होते हैं वो उपास्थि के बने हुए होते हैं, और जो हमारी अस्थियां हैं उनकी कुल संख्या 206 होती है। उसके बाद जो उपास्थि का मैट्रिक्स होता है उसमें केवल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और अस्थि के मैट्रिक्स में कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों ही पदार्थ पाए जाते हैं। उपास्थियों की वृद्धि केवल एक दिशा में होती है और जो अस्थियां हैं उनकी वृद्धि दोनों ही दिशाओं में होती है। उपास्थियों में अस्थिमज्जा नहीं पाई जाती है और अस्थियों में अस्थिमज्जा होती है। ये जो अस्थिमज्जा है इसी के द्वारा आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। और जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनका जो विनाश होता है वो प्लीहा में होता है, स्प्लीन में होता है। इसीलिए प्लीहा को
लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हम इससे पहले दो प्रकार के ऊतक के बारे में पढ़ चुके हैं, एपिथेलियम ऊतक और संयोजी ऊतक। तीसरे प्रकार का जो ऊतक होता है वो पेशीय ऊतक होता है, और पेशीय ऊतक के ही द्वारा हमारी मांसपेशियों का निर्माण होता है। जो पेशीय ऊतक होते हैं ये भी तीन प्रकार के होते हैं, रेखित पेशीय ऊतक, अरेखित पेशीय ऊतक और हृदय पेशीय ऊतक। आइए सबसे पहले रेखित पेशीय ऊतक के बारे में जानते हैं। रेखित पेशीय ऊतक को ऐच्छिक पेशीय ऊतक भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी इच्छाओं के अनुसार कार्य करते हैं। पहली विशेषता क्या है रेखित पेशीय ऊतक की? ये हमारी ऐच्छिक मांसपेशियों का निर्माण करते हैं, यानी ऐसी मांसपेशियां जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। जैसे हमने खड़ा उठना है, हाथ के द्वारा कोई कार्य करना है, तो ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य हो रहा है। हम चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते हैं। ये कार्य हमारी इच्छा के अनुसार हो रहा है। हम चाहें तो कार्य करेंगे, नहीं चाहें तो कार्य नहीं करेंगे। दूसरी जो विशेषता है, जो ऐच्छिक मांसपेशियां होती है इनमें संकुंचन तेजी से होता है, जिसके कारण जल्दी थकान हो जाती है। और जो ये मांसपेशियां हैं ये हमारी अस्थियों से जुड़ी हुई होती है। तो ये रेखित पेशियों ऊतक की विशेषताएं थी। आइए इसके बाद अरेखित पेशीय ऊतक के बारे में जानते हैं। अरेखित मांसपेशियां ये हमारी अनैच्छिक मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। इनमें संकुचन धीरे धीरे होता है और जल्दी थकान महसूस नहीं करती है। ये अंगों के आंतरिक दीवारों पर होते हैं। आपने इससे पहले देखा था जो ऐच्छिक मांसपेशियां थी उनमें थकान जल्दी होती थी, क्योंकि उनमें संकुचन तेजी से हो रहा था, और ऐच्छिक मांसपेशियां अस्थियों से जुड़ी हुई होती थी, जबकि अनैच्छिक मांसपेशियां अंगों के आंतरिक दीवारों से जुड़ी हुई होती है। तीसरे प्रकार का जो पेशीय ऊतक है वह है हृदय पेशीय ऊतक। ये हृदय की पेशी बनाते हैं। संकुचन बहुत जल्दी होता है और थकान नहीं होती है। यही कारण है कि हृदय लगातार 24 घंटे धड़कते रहता है, क्योंकि इनमें जो पेशियाँ होती है वो किस प्रकार की पेशियाँ होती है? कार्डियक मसल्स होती है, यानी हृदय पेशियाँ होती है। हम इससे पहले एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक और पेशीय ऊतक के बारे में पढ़ चुके हैं। चौथे प्रकार का जो जंतु ऊतक है वो है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं और उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनके बीच सामंजस्य बना करके रखते हैं। और जो हमारा मस्तिष्क है और मेरुरज्जु है वो किसके द्वारा बना हुआ होता है? तंत्रिका ऊतक के द्वारा बना हुआ होता है। सामंजस्य स्थापित करने का मतलब है तालमेल बैठा करके रखना। मान लिया आप अपने हाथ के द्वारा कोई कार्य करना चाहते हैं, तो आपका मस्तिष्क हाथ को आदेश देगा और हाथ मस्तिष्क की इच्छा अनुसार कार्य करेगा, यानी मस्तिष्क और हाथ के बीच जो तालमेल है वो किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तंत्रिका ऊतक के द्वारा बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम सभी ऊतकों के बारे में जान गए हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगा, आप उसे हल करने का प्रयास करें। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? ए एपिडर्मिस, बी नर्व फाइबर्स, सी हाइपोडर्मिस, डी डर्मिस। इनमें से जो उत्तर आपको सही लगता है उस पर निशान लगाओगे। दूसरा क्वेश्चन है, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? ए उपास्थि, बी अंतराकाशी द्रव, सी टेंडन, डी लिगामेंट। प्रश्न नंबर 3, रक्त होता है? ए संयोजी ऊतक, बी उपकलिक ऊतक, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? ए अस्थि, बी उपास्थि, सी रक्त, डी कंकाल पेशी। प्रश्न नंबर 5, लसिका इनमें उपस्थित होता है? ए संबंध ऊतक में, बी उपास्थि में, सी शल्की ऊतक में, डी तंत्रिका तंतु में। प्रश्न नंबर 6, प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है द्रव, बी ऊतक, सी कोशिका, डी मांसपेशी। प्रश्न नंबर 7, वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है? ए Na+, बी Ca+, सी Mg+, डी Cu+। प्रश्न नंबर 8, सफ़ेद रक्त कणिकाएं यानी WBC का प्रमुख कार्य होता है? ए CO2 को ले जाना, बी O2 को ले जाना, सी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 9, एंटीबॉडी का निर्माण किससे होता है? ए प्लेटलेट से, बी RBC से, सी लिम्फोसाइट से, डी इयोसिनोफिल से। प्रश्न नंबर 10, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? ए निकिल, बी लोहा, सी कॉपर, डी कोबाल्ट। आप